हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये स्टार्ट कर ली है मैंने दोपहर से पहले ही। लंच बनाने की यहाँ पे मेरी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और सब्ज़ी मैंने छोंकना शुरू कर दिया है। और आपको आज सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट होते ही एक अच्छी सी खुशखबरी दूँ, मैंने जो है इनको मना लिया है घर जाने के लिए और मुझे कोई एफ़र्ट्स नहीं करने पड़े, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो मैंने सीधा बस इनको यही बोला था कि आप तो उस दिन 29 को आए जब तो यूँ कह रहे थे कि चलेंगे, तेरी मम्मी ने बोला है मेरे को, अब क्या हो गया। तो कह रहे मैं तो ऐसे ही मज़े ले रहा था, चलना तो मेरे को है ही है। और पीछे जो है वॉइस ओवर में ये देखो, त्रिश देखो कैसे शैतानियाँ कर रहा है कि फ़ोन मुझे दे दो। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसे फ़ोन चाहिए पीछे से। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताओ, कल की वीडियो में कोई कमी थी क्या? मुझे समझ नहीं आया यार, क्या कमी थी कल की वीडियो में। मतलब कि मैंने 4:30 बजे उठ के और अर्ली मॉर्निंग रूटीन बनाया, आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत मेहनत हो जाती है भाई बनाना वीडियो, उसके बाद शेयर करना, एडिट करना, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले थंबनेल सोच समझ के लगाना, टाइटल सोचना कि क्या लिखे क्या नहीं, और फिर उसके बाद व्यूज़ क्या आए। मतलब अभी तक नेक्स्ट डे उस पर 2000 व्यूज़ हुए हैं। मुझे खुद देख के हैरानी हुई। मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया कि प्रियंका मुझे तो इतनी अच्छी लग रही थी वीडियो कि आज वाली वीडियो मतलब सही जाएगी। लेकिन 4:30 बजे उठ के अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने के बाद भी एकदम रियल वाला, तूने आउटिंग भी दिखाई, तूने घर का भी दिखाया, फिर भी इतने से व्यूज़। और यहीं पे कुछ लोग ऐसे ऐसे फेक टाइटल डाल देते हैं और अंदर कुछ भी नहीं होता, ना कोई मॉर्निंग रूटीन ना कुछ और उन पे इतने अच्छे अच्छे हो जाते हैं। बट क्या करें भाई, अपनी अपनी किस्मत है। खैर देखो, अब मैंने ये सोच लिया कि अब चाहे आप जो भी करो, जो भी मैं रेगुलर वीडियोस डालती रहूँगी। और एक ना मेरी इस पे मतलब वीडियोस पे रेगुलर एक कमेंट आ रहे हैं, उसके बारे में चलो मैं कल बात करूँगी आपसे, कल बताऊँगी मैं आपको। और वैसे जो कमेंट पढ़ते हैं वो सारे कमेंट स्क्रॉल कर करके ऊपर नीचे के, उन्हें पता ही होगा। आई डोंट नो कि वो मोहतरमा है कौन, मुझे बिल्कुल नहीं पता कौन है कौन नहीं, लेकिन फिर भी कल देखते हैं उनको, अगर आज भी कमेंट आता है तो। यहाँ पे ना सब्ज़ी जो है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, छील के मैंने रख ली थी तोरी। अभी जब टमाटर काटे थे तब तो टमाटर छोकने के बाद ना फिर साथ साथ यहाँ पे तोरी को काट लूँगी, क्योंकि तोरी हुई, बैंगन हुआ, ये सब्जियाँ ना फिर थोड़ी सी काली काली सी पड़ने लग जाती हैं। और साथ ही साथ में आटा भी छान लूँगी। और आटा ना सुबह भी लगाया था इसी परात में, तो सुबह वाला थोड़ा मुझे कम लग रहा था, इसलिए अब दोबारा से लगा रही हूँ। तो परात को मैंने धोया नहीं, सही बताऊँ, क्योंकि फिर दोपहर की खाना बनाने के बाद एक साथ ही धुल जाएगा। और त्रिश को है ना जो मैंने बाहर लेटा रखा है, ये देखो। और त्रिश देखो कैसा प्यारा सा लग रहा है, थोड़ा ऊपर से वीडियो बना रही हूँ ना, क्यूटी सा लग रहा है, एकदम क्यूटू सा, छोटा सा, बिल्कुल शांत है, क्योंकि अभी इसके सोने का टाइम है, इसे खाना चाहिए। अब बस सब्ज़ी छोक के खाना पीना दे दूँगी तो आराम से फिर सो जाएगा। फिर उससे पहले इसको नहला भी दूँगी, फिर नहाने के बाद ना अच्छी नींद आती है बच्चे को। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि प्रियंका आप फुल कपड़े अभी से क्यों पहनाने लगे हो, तो मैं कई बार ना रात को पहना देती हूँ। जिस दिन ना कई बार ऐसा लगता है कि जैसे तो रूम में मच्छर ज़्यादा आ गए हैं, और यहाँ पे मच्छर की है ही समस्या, ऑल आउट भी लगा के सोते हैं। कई बार रूम में घुसने से 2-3 घंटे पहले हिट भी लगवा देती हूँ इसके पापा से, लेकिन फिर भी मतलब कभी कभार हो जाते हैं। और पसीने से देखो, सूट देखो पीछे से कमर पे से कैसा गीला गीला सा लग रहा है ना। पसीने तो बहुत ज़्यादा आते हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी जो की तो है, मतलब गर्मी दिल्ली में तो भाई बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही। और आप कहाँ से मुझे देखते हो, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगता है कि हाँ, इतनी दूर दूर से लोग हमें देखते हैं, इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो कहूँ तो अगर फैमिली की बात करूँ यूट्यूब की, तो बहुत छोटी सी है अभी, लेकिन वही है, किसी ने बोला है सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे पकाएंगे भाई, देखते हैं कितना मीठा बनेगा फिर। और ना कई दिन के बाद मैं घर पे जा रही हूँ, अभी छुट्टियों में गई थी 2-3 दिन, आपको पता ही है। उसके बाद अभी जा रही हूँ, तो थोड़ा सा खुश भी हूँ, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि और तो कुछ नहीं है, फिर मम्मी से मिलना हो जाता है। आपको पता ही है भाई, मेरी मम्मी अकेली रहती है। और वहाँ पे भी जब मैं गई थी तो बहुत तरह के कमेंट आ रहे थे, अगर वहाँ से रिलेटेड या यहाँ के भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके रख रखे हैं, जिनका एक ही दिन जो है ना जवाब दे दूँगी। तो कोई Q&A टाइप की वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना किसी का जो भी जिसका सवाल हो, फिर मैं उसका जवाब दे दूँगी आपको। और आज ना निश्चय भी घर पे ही है, तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी भी बना दी, आटा भी साथ साथ इसीलिए लगाया है वैसे तो मैंने, क्योंकि फिर बच्चे का ये रहता है किसी भी टाइम उसको भूख लग जाती है। और कल ना मैंने उसका बैग धो दिया था शाम को, क्योंकि आज की छुट्टी थी, इसीलिए मैंने बैग धोया था कि सूख जाएगा अच्छे से। और निश्चय का बैग देखो इतना डार्क शेड का है, फिर भी ना बच्चे बड़ा जल्दी गंदा कर लेते हैं। निश्चय तो सही बताऊँ आपको तो
10 एक दिन मुश्किल से चलाता है, फिर वैसा ही मैला मैला सा दिखने लगता है। और त्रिश को देखो अभी बिल्कुल चुप है, आपको पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी, और जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, देखो इसको लगता है कि मम्मा मुझसे ही बात कर रही है और पीछे पीछे ऊँ करने लग जाता है। और यहाँ पे ना बेडशीट मुझे ठीक करनी थी, क्योंकि जिस दिन मेरा निश्चय घर पे होता है ना, उस दिन सारे घर में यही रहता है। हाँ, शरारती बच्चों में से वो नहीं है, उतनी ज़्यादा शैतानी उसे नहीं करनी आती, ठीक है, मतलब जैसे बच्चे होने चाहिए, सीधा है। और लेकिन अपने घर में तो देखो हर कोई शैतानी करता है, और इतना शैतान तो होना भी चाहिए। सही बताऊँ तो वो है ना, दूसरों के घर से भी पिट पिट के आ जाया करता। उसको उल्टा मारना भी हमने बोल बोल के सिखाया है। उसके पापा को इतना गुस्सा आता था, कहते थे अगर तू रो के आया किसी के पास भी, अगर तू किसी से पिट के आया तो मैं तेरे को मारूंगा, घर में डबल मारूंगा फिर तेरे को। ऐसे कर कर के उसको मतलब थोड़ा सा हमने तेज़ बनाया है, वरना वो बिल्कुल बिल्कुल सीधा बच्चा था। तो बेड को भी ठीक कर आई हूँ। बीच में सब्ज़ी बनते बनते जो है ना, ये सारे छोटे मोटे काम बीच बीच में हो ही जाते हैं। देखो आटा भी लग गया, और बेडशीट भी सेट हो गई, सोफ़े का कवर भी सेट हो गए, और उसके बाद जो है ना बर्तन भी लगा दूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना मैं खुले में बना रही हूँ। कई लोग तोरी को कुकर में छोंक देते हैं तो वो बहुत जल्दी भी बन जाती है, लेकिन मैं ऐसे खुली ही बनाऊँगी कढ़ाई में। और कुछ जो है ना प्याज व्याज डाल के भी बनाते हैं, लेकिन मैं जो है ना टमाटर में ही छोंक देती हूँ। और जब तक जो है ना मैंने ये सारे काम, त्रिश का जो है ना मालिश करने का काम भी हो गया है, और नहलाने का काम भी, और मैंने नहीं नहलाया भाई उसको जो है ना उसकी माँ जी ने ही नहला दिया है। कभी कभी हम दोनों ही नहला देते हैं, मतलब कभी मेरा टाइम लगता है तो मैं नहला देती हूँ, मैं फ्री होती हूँ, कुछ काम नहीं कर रही होती तो उस टाइम, वरना कभी कभी मम्मी भी नहला देती है। और अभी जो है ना कपड़े निकाल लिए हैं उसके सारे, क्योंकि उसके नहाने आने से पहले पहले मैं ये सब सामान जो है ना रेडी करके रख लेती हूँ। और उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ खाने पीने का भी जुगाड़ कर दिया है, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले डाला था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि प्रियंका क्यों रुला रखा है बच्चे को, क्यों रुला रखा है, इस तरीके के जो कमेंट्स थे ना, तो उनका रिप्लाई मैं आपको वीडियो में ही कर दूं कि ये जब नहाता है ना, और 1 सेकंड भी इसको अगर नहाने के बाद, रेडी होने के बाद बोतल ना दिखे ना, तो फिर ये रोना शुरू कर देता है कि बस मुझे भूख लग गई और मेरा खाना ले आओ। तो जब तक मम्मी ने इसको कपड़े पहनाए ना, तो मैंने इसका खाना रेडी कर दिया, और यहाँ पे देखो मज़े से अपना पी रहा है। इसको मतलब लगता है नहाते ही कि बस मेरे मुंह में कुछ ना कुछ आना चाहिए अब तो भाई। और यहाँ पे सब बोल ही देते हैं कि है ना भाई, ये असली बामण है, नहाते बामण भूखे होया करें। और वैसे तो देखो आजकल कितना हूँ करने लगा है, कितनी शैतानी करने लगा है, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल शांत रहता है। और आज मैंने पीते हुए भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दिखाया है, क्योंकि कुछ लोग, जब मैंने ये बोतल दिखाई, किसी ने बोतल का लिंक मांगा, किसी ने इसका मतलब पूछा कि ये कितनी यूज़फुल है, कैसी रहेगी अगर बच्चे के लिए ले तो आप खुद ही देख सकते हो। इसीलिए आज मैंने आपको ऐसे इसको मतलब पीते हुए भी दिखा दिया है। जो कटोरी चम्मच वाला जो तरीका होता था ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत काम आएगी आपके। और निश्चय के पापा देखो कैसे चक्कर काट रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। वो खाना खाने से पहले मतलब जब भी उनको टाइम मिलता है ना, तो वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं घर में, खाली भी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भाई पेट ही कम नहीं होता। और इनके मतलब यूँ नहीं कह देते किसी किसी के खानदानी पेट है, तो इनका वो वाला सीन है। निश्चय के पापा को है ना तोरी की सब्ज़ी थोड़ा कम पसंद है, तो इसलिए फिर वो बोले कि थोड़ा सलाद वलाद कुछ काट दे, तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पे मैंने प्याज काट दिए। लस्सी हो जाएगी साथ में, तो फिर वो खा लेंगे, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी उसी से लगा के और खा लेंगे। और प्याज को पहले मैंने ना छील के और साबुत कोई पानी में मतलब डबो के छोड़ दिया था थोड़ी देर, क्योंकि फिर उसका जो चरचरापन होता है ना, वो कम हो जाता है। और फिर आज तो ये यूँ बोले कि फटाफट रोटी भी बना ले, फिर थोड़ी देर दोपहर में ना सोएंगे। रात को कई बार ना नींद पूरी नहीं हो पाती, जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि एसी नहीं लगा हुआ है हमारे यहाँ, कूलर है। कूलर कई बार है ना ऐसे मौसम में और भभका बना देता है अंदर पूरे रूम में ना, पूरा रूम मतलब ऐसे आग की तरह भभक जाता है कि जैसे हुमस हो रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाती है रूम में। और सलाह थी इस साल एसी लगवाने की, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं, नेक्स्ट ईयर जो है लगवा लेंगे। मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि बच्चे की जो पहली गर्मी थी ना, फिर मुझे ये लगा कि इसको फिर उसी चीज़ में ये ढल जाएगा और ये गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप ना नेक्स्ट ईयर लगवाना। अब मुझे नहीं पता ये मेरा डिसीज़न गलत था या सही, लेकिन मैंने यही बोला और फिर यही हमने सोच लिया। तो बस यहाँ पे रोटी बननी शुरू हो गई है। और आप मुझे ये भी बताना कि जो वो कमेंट आ रहे हैं आजकल 2-3 वीडियो से, आपने देखा भी होगा, जो मतलब जिनको कमेंट पढ़ने की आदत है उन्होंने तो देखा ही देखा होगा। पूजा करके एक आईडी से कमेंट आ रहे हैं,
वो कमेंट किस किस ने देखे हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे रिप्लाई भी कराया आप में से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आज भी कमेंट आया तो मुझे जवाब देना फिर ज़रूरी हो जाएगा। तो जितनी भी सब्ज़ी बाकी की रह गई थी ना, वो मैंने कटोरी में निकाल के रख दी है तवे के ऊपर, क्योंकि तवा खूब भारी है और इतने बर्तन मांजूंगी ना तो मेरी सब्ज़ी गर्म ही रह जाएगी। क्योंकि मैंने ये बात आपको पहले भी बताई हुई है कि मुझे सारा काम निपटा के तभी खाना, मतलब चैन से खाने में मज़ा आता है। मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता कि रोटी रोटी बना के फटाफट खाना खा लूँ और फिर कर लूँगी काम। ये वाला काम तो जो है ना कभी कभी होता है मेरे साथ, कभी कभी जिस दिन गर्म खाऊं, वरना तो मुझे यही लगता है कि पहले भाई अपना सारा काम निपटाऊं, उसके बाद आराम से बैठ के खा लूँगी, फिर कोई काम नहीं रहेगा। कई बार तो अपने अपने बर्तन ही छोड़ती हूँ, सिर्फ सारे बर्तन भी मांज लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन मांजने का भी काम नहीं रहता वरना खाना खाते खाते भी दिमाग में कई बार ये एक बात घूमती रहती है कि चलो अभी ये काम करना है, वो काम करना है। तो गैस जो है ना बिल्कुल चमाचम कर दी है। अभी तो मतलब गैस को सिर्फ कपड़े से साफ़ किया है, लेकिन रात को सारी गैस को है ना मैं अलग से मैंने वो रख रखा है जूना, उसको अच्छे से मांज के साफ़ करके गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से फिर छोड़ती हूँ गैस को। और अब श्राद्ध आ जाएंगे आगे आगे, तो सारी सफाई रात को ही करके सोया करूँगी इसी तरीके से, और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि फिर सुबह उठ के फटाफट से बनाई रोटी और निकाल दी, फिर उतना टाइम नहीं लगता काम करने में। तो यहाँ पे जो है खाना डाल दिया है, तोरी की सब्ज़ी, प्याज और रोटी, और साथ में जो है मम्मी ने ही बनाया था गाजर का अचार, वो है मेरी मम्मी ने बनाया था, घर से आया था मतलब। इन सब का खाना डालने के बाद निश्चय के पापा का और मम्मी का, इन तीनों का खाना लगाने के बाद फिर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, और प्लीज़ उस कमेंट के बारे में ज़रूर बताना कि मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका कुछ ज़्यादा हो रहा है। एक दिन कमेंट आया, फिर दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 4 दिन से लगातार वो यही सेम काम कर रही है। और मैं ब्लॉक नहीं करना चाहती, क्योंकि डर जो है ना झूठ को होता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, लेकिन जब हम सच्चे हैं, जब हम सही हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। और निश्चय देखो अपनी माँ जी की गोदी में बैठा है अभी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो, लेकिन उसको बेचैनी हो रही है कि मम्मा ने फ़ोन क्यों ले रखा है, मतलब ऐसा क्या कर रही है जब मेरे हाथ में नहीं दे रही। और अभी उसे ना समझ नहीं है, मैं नहीं देती, क्योंकि वो फिर फेंक के मार देता है, सीधा लेगा हाथ में और फेंक देगा, ना उसे चलाने का पता, ना उसे अभी किसी चीज़ का पता। तो वॉइस ओवर करने के बाद बस अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे, शुरू करेंगे, घर जाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।